15वें अध्याय का शुभारंभ हम कर रहे हैं, जो पुरुषोत्तम योग से अर्थात पुरुषोत्तम योग नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय को समझने के लिए बहुत अच्छी भूमिका चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में अलंकार का प्रयोग है, लक्षणा का प्रयोग है। शाब्दिक अर्थ लेंगे तो भटक जाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस अध्याय को प्रारंभ करने के पहले कुछ आधार भूमि बनानी है। वही आधार भूमि मैं आज आपके समक्ष बना रहा हूं। और वो आधार भूमि क्या है? ध्यान देंगे, ये जो विराट जगत है, पहले इसको समझो और विराट जगत को अपने अंग उपांग के साथ संबंध बना के समझो। फिर इस विराट ब्रह्मांड का जगत का आपके पिंड के साथ संबंध, और फिर जो आपको प्राणी जगत में पिंड मिले हैं, उन पिंडों के पीछे का कारण समझो। पिंड का मतलब शरीर। तो सबसे पहले मैं आपको विराट पुरुष के विषय में थोड़ा बताऊं। विराट पुरुष या विराट जगत। तो विराट पुरुष या विराट जगत के बारे में जरा विचार तो कर। तो विराट जगत का सिर क्या है? स्वामी जी सॉरी, हम इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में। वो पिन है ना नीचे वाली, आप लगा दो और माइक्रोफोन लगा दो तो अच्छी से आवाज सुनाई देगी। थोड़ी आवाज जा रही है ना, इसीलिए। ठीक है? हाँ जी, ओके, बराबर। अब ठीक है। ठीक। तो जड़ सृष्टि की उत्पत्ति का जहां तक प्रश्न है, ये जगत विराट है। अब आप सबसे कोई एक प्रश्न करे कि इस विराट जगत का सिर कौन है? विराट पुरुष का सिर कौन है? तो बोलो देवलोक है। देवलोक जहां सूरज चमक रहा है, जो प्रकाश लोक है वो देवलोक है। उसको आकाश में जो आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको सूर्य चमकता हुआ दिखेगा। स्वामी जी पिन फिक्स करो ना, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। पिन फिक्स करो बराबर। आ रही है स्वामी जी। हेलो, स्वामी जी की आवाज दब रही है। हेलो। हाँ, अभी आप हेलो बोलते हैं तो पक्का अब आता है। हमको तो सुनाई नहीं दे रहा, हमको पता नहीं चल रहा। ओके, बराबर। आप सुनाई दे रहा है? डन डन, ओके, हाँ हाँ, बराबर। ठीक है। तो बताएं अब क्या आप हमसे बात ही नहीं कर सकते? नहीं तो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जल्दी समझ में आता है। अब आपको एक पक्ष सुनना है। दो विराट पुरुष का सिर कौन है? देवलोक। तो सिर याद रखो, विराट पुरुष का सिर देवलोक। विराट पुरुष का नेत्र क्या है? सूर्य। अब ऐसे चलते आओ, चलते चले आना है। विराट पुरुष का प्राण क्या है? प्राण है हवा।
विराटता। आप विराट चिंतन करो तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। आगे क्या कहा? विराट पुरुष का उदर क्या है? पेट। तो बोले अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में क्या है? विद्युत है और बोलो मेघ, बादल आदि है, वायु है। विराट पुरुष। आगे आप आएंगे, विराट पुरुष का पैर क्या है? पृथ्वी। अब ऊपर से लेकर नीचे तक आप विचार करो, ये जो पुरुष खड़ा है या आधा है या उल्टा है? वो कहीं भी नहीं है, सब जगह व्यापक है। तो आप क्या कहेंगे? खड़ा है। सिर ऊपर की ओर है और बोलो पैर नीचे की ओर है। नीचे की ओर कौन है? पृथ्वी है, और ऊपर की ओर देवलोक, आकाश है। तो पृथ्वी से लेकर आकाश तक एक एक विराट पुरुष के अंग का चिंतन करो। तो विराट पुरुष का ऊर्ध्व क्या है? ऊर्ध्व मूलम। विराट पुरुष का मूल ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व का ऊपर की ओर है। सूर्य ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है? ऊपर की ओर। सूर्य तो नहीं, सूर्य तो ऊपर है। सिर ऊपर होता है और पैर नीचे होता है। जैसे हम आप मनुष्य हैं, तो मनुष्य का सिर ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम, सिर मूल है ना, तो ऊपर की ओर सिर है और पैर नीचे है। तो आप भी खड़े हैं और ब्रह्मांड भी खड़ा है। आपका सिर भी ऊपर और ब्रह्मांड का सिर भी ऊपर है। अब दोनों के बीच में कोरिलेट करना। भगवान ने विराट पुरुष को बनाया और बिल्कुल विराट पुरुष की कॉपी मनुष्य की बनाई। हम आप विराट पुरुष की लघु आवृत्ति है। हमारा भी सिर ऊपर है, पैर नीचे है। देखिए आंखें यहां हैं, यहां पर चक्षु है। जैसे नीचे आएंगे आप देखते जाएंगे, धीरे धीरे उधर भी है और उधर के नीचे पैर भी है। तो जैसे आप खड़े हैं ऐसे विराट भी खड़ा है। आप विराट के समान, विराट के जैसे हैं। विराट खड़ा तो आप भी खड़े। अगर इस प्रकार से आप चिंतन नहीं करेंगे तो आपको 15वां अध्याय समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 15वें अध्याय को विराट के साथ अपने इस मनुष्य शरीर के साथ कोरिलेट किया है, संबंध बनाया, संबंध। तो अब आप देखें क्या संबंध बनाया। देखिए अब आप बताइए, विराट पुरुष का आधार देवलोक है और हमारा भी आधार सिर भी देवलोक है। देवलोक का नेत्र सूर्य है, तो हमारी शरीर में हमारे जो चक्षु हैं वो सूर्य हैं, सूर्य के समान है। और नीचे चले आओ, आपका जो उदर है वो अंतरिक्ष है और ब्रह्मांड का भी उदर है। बोले उस उदर में क्या रहता है? तो वहां बताया बिजली और बादल उदर में रहते हैं। आपके पेट में क्या है? अग्नि है ना, वायु है। खाली जगह है कि नहीं? पेट आपका उदर। तो जैसे ब्रह्मांड का अंतरिक्ष उदर है, ऐसे आपके शरीर के इस पिंड में भी ब्रह्मांड के समान ही उदर है। आप नीचे जाइए, तो नीचे जब जाएंगे तो आपका पैर पृथ्वी पर है और ब्रह्मांड का पैर पृथ्वी है।
और पृथ्वी का पैर से संबंध है। अब समझो, विराट पुरुष के सिर का आप हम पुरुष हैं और विराट पुरुष है, तो विराट पुरुष के सिर का इस सिर के साथ संबंध है। विराट पुरुष के सूर्य का आपके चक्षु से संबंध है। विराट पुरुष के उदर का आपके उदर से संबंध है। विराट पुरुष के पैर का आपके पैर से, विराट पुरुष का पैर पृथ्वी है तो आपका पैर भी पृथ्वी क्या है और पृथ्वी के साथ हो लगा हुआ है। क्या बिना पृथ्वी खड़े हो सकते हो? आधार आधेय संबंध। जान दीजिए क्या हुआ। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि विराट जो ये जगत है, ब्रह्मांड है, पुरुष है, इसका आपके साथ संबंध कैसा है? आप खड़े हैं तो बुद्धि ठीक काम करेगी, बिल्कुल विराट पुरुष के समानांतर आपको खड़े रहना है। जैसे विराट पुरुष खड़ा है, आपको भी खड़े रहना है। आप जब खड़े रहेंगे तो बुद्धि अच्छा काम करती है। आप जरा सा आड़े हो जाइए तो बुद्धि में मंद गति आ जाती है, तमोगुण आता है। आप जैसे ही देवलोक से अपने सिर को हटाएंगे, आपकी स्थिति में परिवर्तन आएगा, क्योंकि इस सिर का देवलोक के साथ संबंध है। बात को पकड़ें। अगर देवलोक की दिशा में आपका सिर है तो आपका सिर अच्छा काम करेगा। इसीलिए कहा जाता है पढ़ाई करो, लिखाई करो, चिंतन करो, वक्तव्य दो, प्रवचन करो, सीधे बैठकर करो। अपने सिर को देवलोक के बिल्कुल खड़ा रखो और थोड़ा सा भी झुकेंगे तो नींद आएगी, तंद्रा आएगी। क्यों? देवलोक से सिर को हटा दिया। देवलोक को सिर से हटाते ही क्या होगा? आलस्य आएगा, बुद्धि में तमोगुण बढ़ जाएगा, रजोगुण बढ़ जाए और सिर को आपने बिल्कुल पलंग पर लेट गए, निद्रा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने सिर को देवलोक से हटाकर बिल्कुल पृथ्वी के समानांतर लाकर खड़ा कर दिया। तो आपके सिर का देवलोक के साथ संबंध है कि नहीं? इस संबंध है। आपको मेधा प्राप्त करनी है, तीव्रता प्राप्त करनी है, समाधि लगानी है, योगी बनना है, आपको सीधा बैठना होगा, तभी आपको देवलोक का सहयोग मिलेगा। और अब कुछ लोग होते हैं ना, सपोर्ट लेकर के सुनते हैं, आधा सुनेंगे आधा गायब। कुछ लोग ऐसे करके सुनते हैं तो देवलोक खड़ा है और आपने आधा थोड़ा सा भी ऐसा टेढ़ा कर दो, असर पड़ेगी। बिल्कुल टेढ़ा कर दो और असर पड़ेगी, और लेट गए तो फिर कुछ नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि अपने सिर को और विराट के सिर को एक दिशा में रखकर आप सबसे अधिक अपने ज्ञान संस्थान को मजबूत बना सकते हैं। ये प्रभाव है देवलोक का, आपके सिर पर पड़ने वाला प्रभाव, संबंध है। ये तो दृष्टांत दिया हमने। उसी प्रकार से एक व्यक्ति शराब पी लेता है। शराब पीने के बाद क्या होगा? पैर लड़खड़ाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती, पैर लड़खड़ाते हैं। अब पृथ्वी के साथ पैर का संबंध सीधा नहीं रहता है ना, लड़खड़ाता है। तो यहां पर बात कही गई कि कोई भी आदमी अगर होश में है तो उसका सिर ऊपर होगा, और कोई भी व्यक्ति अगर बेहोश है या तंद्रा में है, निद्रा में है, तो वो देवलोक से उसका सिर या तो आड़ा होगा या तो फिर वो थोड़ा सा एंगल पर होगा, सीधा नहीं होगा। तो सीधा बैठने के लिए इसीलिए कहा जाता है। आगे देखिए, आगे बात कही कि
जब हम मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, पार्थिव हो और मादक द्रव्य हो, तो प्रभाव क्या पड़ता है अपने पिंड का, कि अपने पिंड का पैर और ब्रह्मांड के पिंड के पैर के बीच का संबंध लड़खड़ा जाता है। हमारा पैर और विराट का पैर पृथ्वी है, हमारा क्या है, हमारा भी पैर है, पैर का पृथ्वी से संबंध है। अब आपके पैर का पृथ्वी से संबंध है और आपने मादक द्रव्यों के प्रयोग किए, बुद्धि का काम समाप्त, परिणाम क्या हुआ, आप लड़खड़ाने लगे, आपका पृथ्वी के साथ संबंध क्या हो गया, लड़खड़ाने लगा ना। ये है आधार आधे के साथ संबंध का विचलित होना। जिसका जो संबंध है उसके साथ उसी प्रकार का रिलेशन हमको बनाए रखना है। आगे देखिए, हमारे शरीर और बुद्धि का द्यवलोक से आधार आधे संबंध। ये द्यवलोक हमारा आधार है, किसका, बुद्धि का। ये हमारे सिर का आधार देवलोक है, देवलोक आधार है, और बोलो हमारा सिर आधे है। अगर आधार देवलोक ईश्वर ने ना बनाया होता, बात को पकड़ना, तो आपका सिर काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती। यह है ब्रह्मांड का पिंड के साथ संबंध, और इस संबंध को अगर नहीं समझ पाए तो 15वां अध्याय समझ में नहीं आने वाला है। थोड़ा सा यहां पर स्पष्ट किया, देवलोक का सिर के साथ संबंध स्पष्ट हो गया। अब आगे क्या है, सूर्य का नेत्रों के साथ संबंध बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो जरा सा आधार आधे संबंध को समझेंगे। देव आधार है तो आधे कौन है, इस पिंड का सिर, ब्रह्मांड का सिर और अपने इस पिंड का सिर, आधार आधे, आधार। भगवान ने ये ब्रह्मांड हमारे इस पिंड के जीने का आधार बनाया। अगर ये ब्रह्मांड न होता तो हम इस पिंड में जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा आधार ही नहीं, तो आधे कैसे सुरक्षित रहे। तो आधे की सुरक्षा आधार में है, ब्रह्मांड हमारे इस पिंड का आधार है। ये बात समझना, अब याद रखना, नहीं तो आगे जब व्याख्या चलेगी तो आप कहेंगे हमका हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो देवलोक आधार है तो सिर क्या हो गया, हमारा सिर आधे। ब्रह्मांड का नेत्र सूर्य है तो हमारा आधार वही सूर्य हमारे नेत्र का आधार बन गया। आगे क्या है, अब देखिए ब्रह्मांड की वायु क्या हो गई, ब्रह्मांड का अंग वायु हो गई, और वही वायु हमारे शरीर के प्राण बन करके काम कर रही है। तो वायु का प्राण के साथ आधार आधे संबंध है। वायु गायब हो जाएगी तो जीवन कैसे चलेगा, संभव नहीं है ना। तो बाहर की वायु आधार बन गई, और हमारे अंदर का जो प्राण है वो ये है। अगर बाहर वायु न होती तो अंदर जीवन सुरक्षित नहीं होता। आगे क्या कहा, प्राण है तो बल है। अब हमारी शरीर में प्राण नहीं है तो बल होगा, बिना प्राण के बल नहीं होता। वायु से प्राण मिला, प्राण से बल मिला। अगर वायु न होती तो प्राण न मिलता, अगर प्राण न मिलता तो हम निर्बल होते, हम शारीरिक स्तर पर हम क्या होते, बोलो, बलहीन होते, कुछ नहीं कर सकते। प्राण अगर शरीर में नहीं है तो बलहीन ही होंगे, कुछ नहीं कर सकते। आपकी श्वास चलना बंद हो गई, आप क्या करोगे। तो आधार आधे संबंध, वायु बाहर है तो अंदर प्राण है, और प्राण है तो बल है। तो कौन है हमारे बल का आधार, ब्रह्मांड का कौन सा अंग, वायु। आगे देखिए,
पृथ्वी किसका, पृथ्वी आधार है, आधे कौन है, हमारे पैर। तो ब्रह्मांड का पैर पृथ्वी है और वो पृथ्वी आधार बन गई और हमारे पैरों का क्या हो गया, आधे। हमारे पैर आधे हो गए और ब्रह्मांड का पैर पृथ्वी आधार हो गई। पृथ्वी आधार है कि नहीं है, आधार है। तो आधार आधे संबंध को दिमाग में बैठाएं, आधार आधे संबंध, ये ब्रह्मांड और पिंड के बीच के संबंध, इसको हम चिंतन कर रहे हैं क्योंकि 15वें अध्याय में कई बार आने वाला है। आगे देखिए, रात्रि काल में जो आपको बिजली प्राप्त हो रही है, गैस प्राप्त हो रही है, तेल प्राप्त हो रहा है जिससे आप प्रकाश कर रहे हैं, सूर्य के स्थान पर दूसरे प्रकाश देने वाले बिजली, गैस, तेल आदि, ये सब सूर्य से उत्पन्न होते हैं। दिन में जो सूर्य है ना उसी से पैदा होते हैं। इसलिए सूर्य क्या बन गया, बोलो, रात्रि में ऊर्जा और प्रकाश का आधार। सारी ऊर्जा का, प्रकाश का, बोलो, आधार, ऊर्जा का आधार सूर्य है। सूर्य आधार है और बाकी जो ऊर्जा है वो सब आधे है। तो आधार आधे संबंध को समझे। अब आगे देखिए, आगे इसी बात को लेकर के कहा कि मनुष्य को जो आकृति मिली, चार पैर वाले प्राणियों को जो आकृति मिली और वृक्षों को जो आकृति मिली, अब तीनों आकृतियों को जरा सा तुलना तो करो। जिसने बुद्धि से काम लिया वो, उसकी आकृति विराट के आकृति से मिलती है। उसका सिर ऊपर होगा क्योंकि विराट का सिर भी ऊपर है। तो उत्तम कर्म करने वाले, बुद्धि का सदुपयोग करने वाले को मनुष्य की आकृति मिलती है। आपने उत्तम कर्म किए, इससे आपको ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मांड के साथ मेल जोल खाने वाली ये मानवीय आकृति मिली। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मिल गई ना। ये उत्तम कर्मों का फल है। सबसे अच्छी आकृति है मनुष्य शरीर। इसके बाद क्या आ गए, अब आगे स्पष्ट किया, जिन्होंने बुद्धि का उपयोग नहीं किया, जो अंध परंपरा के अनुयायी रहे, बिना सोचकर मानने वाले, जो ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग ठीक नहीं करते, बुद्धि का प्रयोग ठीक नहीं करते, परमात्मा ने क्या किया, उनके सिर को उठाया और आड़ा कर दिया। ब्रह्मांड से अब उनका सिर क्या है, ऊपर की ओर तो मनुष्य का था, और चार पैर वाले जैसे गाय है, भैंस है, पक्षी आदि, ये सब के सिर कैसे हैं, ये सारे सिर क्या है, बोलो, आड़ा। मनुष्य खड़ा है और आड़ा शरीर किसका है, जिन्होंने अंध परंपराओं का अनुकरण किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, ऐसे अपने ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि का, मानवीय जीवन का प्रयोग नहीं किया, उनको परमात्मा ने पशु बना दिया। अर्थात उनके शरीर, उनके सिर को आड़ा कर दिया। यह है चेतन का की आकृति का, उसके कर्मों का, उसके साधनों के सदुपयोग के साथ आपकी आकृति और ब्रह्मांड की आकृति के बीच सुसंगतता। अब बताओ, अब आगे स्पष्ट किया, जिन्होंने निकम्मे रहे, न तो बुद्धि का प्रयोग किया, न तो कर्मेंद्रियों का प्रयोग किया, ज्ञानेंद्रियों का भी दुरुपयोग किया और कर्मेंद्रियों का भी दुरुपयोग किया। ऐसे दुरुपयोग करने वाले को परमात्मा ने उनके सिर को कहां कर दिया, जमीन में उल्टा कर दिया। उल्टा कर्म, उल्टा सिर जमीन के अंदर गाड़ दिया।
तो उल्टे को जमीन में गाड़ा और सीधे को देवलोक की ओर सिर किया, और बाकी वाले बीच वाले हैं। बीच वाले हैं कौन है? जो अंध परंपराओं को बिना जाने विचार किए समझे बिना मान लेते हैं और अंधी दौड़ चलते हैं, उनको परमात्मा पशु बना देते हैं। उनका सिर उठा के आड़ा किया और वृक्षों का सिर बिल्कुल जमीन में गाड़ दिया। क्यों? क्यों? देवलोक देवलोक तो ऊपर की ओर है और वृक्ष का सिर किधर है? नीचे की ओर है। तो धंधे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, हम मनुष्यों का मूल ऊपर की ओर है और वृक्षों का बिल्कुल नीचे की ओर है, और बाकी चार पैर वाले पशु आदि हैं उनका आड़ा है। आड़ा आड़ा क्यों? आड़ा काम करे, आड़ा कर दिया। उल्टा काम किए, उल्टा कर दिया। सीधा काम किए, सीधा कर दिया। तो मनुष्य जन्म सीधे व्यक्ति को मिलता है, सरल व्यक्ति को मिलता है। उल्टा मार्ग पर चलने वाले को उलट दिया, या सिर नीचे जमीन में पड़ा रहा, हजारों साल पड़े रहो। और बाकी अब से ध्यान दो, मनुष्य शरीर मिली तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों सुरक्षित हैं। आपके पास दोनों हैं। और जब पशु की मिली तो ज्ञानेंद्रिय का, वहां तक कर्मेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय कहां है पशुओं के पास? क्या कोई ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं? कोई विद्या पढ़ सकते हैं? नहीं। तो मनुष्य को दोनों इंद्रियां मिली, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां, और आगे जो है उनको कर्मेंद्रिय मिली, वो चल सकते हैं लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और जो नीचे की ओर सिर है उनका क्या है? न उनको ज्ञानेंद्रियां दी है न कर्मेंद्रियां दी है, वो जहां है गाड़ दिए गए। स्थावर आप स्थिर रहोगे क्यों? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से क्या किया? बोलो। विद्या के विरुद्ध किया और उल्टे कर्म किए। उल्टा तो हम लोगों को सावधान है रहना। बोले विराट के बिल्कुल ऊपर की तरफ जाना है, या विराट के बिल्कुल नीचे की तरफ सिर को रखना है, या विराट और वृक्ष के बीच में आड़ा रखना है? ये चेतन का सृष्टि के साथ, विराट का अपने अंग के साथ संबंध है। ये संबंध ईश्वर ने बनाया। हम लोग कभी भी एनालिसिस नहीं करते ना बैठ करके, ऐसा क्यों है? अब दिख रहा है ना कि विराट जगत भी ब्रह्मांड दिख रहा है, आपका पिंड भी दिख रहा है, आधे शरीर वाले, ऊंधा शरीर वाले सब दिख रहे हैं ना। ऊंधा शरीर, ऊंधी वाला जो गया है वो कौन है? ऊंधा काम, उल्टा काम, सीधा काम। सीधा काम सीधी शरीर, उल्टा काम नीचे शरीर, नीचे सिर कर दिया। और मध्यम वाला है जिसको पशु बना दिया, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो सबसे अच्छी योनि तो आपको मनुष्य की मिली है। आपको इस पर चिंतन करना चाहिए, तभी 15वां अध्याय का रहस्य हम खोल पाएंगे। अब देखिए, इसी बात को लेकर के समय कितना हुआ बता देना। 10 बजे। सांख्य दर्शन के एक प्रमाण को आपके सामने रख करके बात को मैं समाप्त करता हूं। सांख्य दर्शन ने कहा ऊर्ध्वम सत्व विशाला, जो सत्व प्रधान आत्माएं हैं, ऊर्ध्वम उनका सिर ऊपर की ओर रहेगा ब्रह्मांड की तरह। और क्या कहा? तमो विशाला मूलतः, जो तमोगुण प्रधान है उनका जो सिर है वो जमीन में होगा। अर्थात मूल कहां होगा? रूट कहां होगा? उनका नीचे जमीन में होगा। और आगे कहा मध्य रजो विशाला, और जिसका सिर बीच में है, आड़ा है, वो रजोगुण प्रधान वाले। तो रजोगुण प्रधान वाले कौन है? पशु। तमोगुण प्रधान वृक्ष, सतोगुण प्रधान मनुष्य। अब मेंटेन करो तो सतोगुण प्रधान बने रहो, अर्थात विद्या को प्राप्त करो, ज्ञान को बढ़ाओ, ईश्वर की उपासना करो,
परोपकार करो, लोक कल्याण के काम करो, तब जाकर के आपको अगला सिर ऊपर की ओर मिलेगा, नहीं तो फिर आडू जैसे अथवा नीचे जैसे। ये भगवान का न्याय समझ लेना। और आगे क्या कहा, आवृत्ति ही तत्र अत्युत्तरोत्तर योनि योगात ही है। अब इन्हीं योनियों में क्या होता है, आवृत्ति, आना जाना होता है। कभी कोई खड़ा सिर वाला हो गया, कभी कोई आड़ा सिर वाला हो गया, कोई नीचे सिर वाला। आधार क्या बनेगा, बोलो, कर्म। कर्मों के आधार पर फल मिलेगा, और वो फल मनुष्य का उत्तम, और बाकी निकृष्ट योनियां पशु की, और निकृष्टतम योनियां है वो वृक्षों की हैं। और आगे स्पष्ट किया, आ ब्रह्म तन पर्यंतम तस्कृते सृष्टि अविवेकात्। जब तक अविवेक रहेगा, कभी सिर ऊपर, कभी सिर आड़ा, कभी सिर नीचे होता रहेगा। अलग अलग योनियों में हमको आना जाना होगा जब तक अविवेक रहेगा। और अगर विवेक आ गया, देखिए ध्यान देना, मनुष्य से लेकर वृक्ष तक हमारा आना जाना क्यों रहेगा, अविवेक। और अगर विवेक आ गया तो फिर बोलो, ये आना जाना समाप्त होगा। आपका ये शरीर आपको फिर प्राप्त न होकर आप परम पिता परमात्मा के सानिध्य में मोक्ष लाभ प्राप्त करेंगे। तो थोड़ी सी बात मैंने गीता के प्रथम श्लोक के पृष्ठभूमि में कही है, आप इसको और अच्छी तरह से समझें, जिससे कि जब व्याख्या चले तो आप जरा सा भी भ्रमित न हो, संशय में ना आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कक्षा को यहां विराम देता हूं। आगे का संचालन पारुल बहन करेंगी, जो कहना है आपको वही कहेंगे। समय से पूरा हो गया।